अब आज कहाँ से है? रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ। ठीक, आज हम लोग जानेंगे कि रोगों से बचाव कौन कौन से पदार्थ के द्वारा होता है, कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं, है ना। वे पदार्थ जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या क्या है? फल और सब्जियां, है ना। फल भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और सब्जियां भी, है ना। बहुत बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, है ना। क्या होता, आँखों के रोग हो जाते हैं। खट्टी चीज़ें नहीं खाओगे, दांतों के रोग हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता, नींबू वगैरह जो है तो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद तो है, क्योंकि उसमें विटामिन सी पाया जाता है ना। तो ये फल सब्जियां हमारे शरीर के उचित विकास व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि हम अपने भोजन में रोटी, चावल, दाल के साथ साथ सब्जियां भी लें, है ना। दाल, चावल, रोटी ही नहीं ज़रूरी है, इसके साथ ही हमें फल व दूध भी लेना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो इसमें दूध नहीं पीते हैं, है ना। कुछ बच्चे हैं जो दूध नहीं पीते हैं, जबकि दूध हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अब इसमें भोज्य पदार्थ में कौन कौन से हैं? दूध भी है, मछली भी है, अंडा भी है, सब्जियां हैं सारी जितनी हरी सब्जियां हैं, शलजम है, पालक है, और फल में केला है, अनानास है, अमरूद है, सेब है ना, केला है। हम किन किन भोज्य पदार्थों को कच्चा खाते हैं? अब ये बच्चे बताएंगे किन किन भोज्य पदार्थों को, ये खाने वाली जो हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं। बहुत चीज़ें जिनको कच्चा नहीं खा सकते हैं, पका के ही खाते हैं, ठीक। और कुछ चीज़ें जो केला कच्चा नहीं खाते हो, कच्चा वाला तो सब्जी वगैरह बनती है, पका केला खाया जाता है। हम पूछ रहे हैं कुछ चीज़ें जिनको कच्चा खाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि हमारा अमरूद, है ना। और सब्जी में क्या है? मूली, गाजर, और क्या खाते हो कच्चा बताओ? चुकंदर, है ना। ज़रूरी नहीं कि चुकंदर को हम पकाएं तभी खाएं, चुकंदर को सलाद की तरह लिया जाता है, खाया जाता है, ठीक। कोई खाते होंगे अलग चीज़, लेकिन वो शकरकंद कच्ची नहीं खाई जाती है, वो या तो उबाल के खाओ या भून के खाओ, है ना, है ना। कच्ची कोई नहीं खाता है। आप कह दो परवल कोई कच्चा खाता है? नहीं खाता ना। और गोभी कच्ची खाता है कोई? नहीं खाता है। लेकिन क्या है, जो जब बहुत लोग क्या करते हैं, बंद गोभी जो होती है तो उसके जो अंदर का निकलता है पीला सा भाग पत्ते के, तो वो जो है खाते हैं बहुत लोग, सलाद की तरह काट के उसको खाते हैं, वो फ़ायदा करता है। लेकिन खाना नहीं चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, बंद गोभी के बीच का हिस्सा। अच्छा, पकाकर क्या क्या खाते हैं? आलू, तुरई, लौकी, तुरई, हाँ, भिंडी, आलू, कटहल, और टमाटर कच्चा भी खाते हैं, पकाकर भी खाते हैं। टमाटर हम दोनों तरह से खाते हैं। हाँ, परवल सिर्फ पकाकर खाते हैं, परवल कच्चा नहीं खाते हैं। हाँ, शलजम कच्चा नहीं खाते हैं, शलजम पका के खाते हैं। हाँ, लौकी और मटर हैं, तुरई पकाकर खाते हैं, तो तुरई कच्ची नहीं खाते हैं। जैसे फल के लिए बता रहे हैं, ठेले पर जो फल बिकते हैं तो क्या होता है, उन पर धूल और गंदगी जमी होती है, क्योंकि गाड़ियाँ निकल रही हैं, ट्रक निकल रहे हैं, बस निकल रही, धूल उड़ती है तो जाके फल के ऊपर चिपकती रहती है। वो लोग क्या करते हैं, तो पानी डालते रहते हैं या गीला करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उस पर चिपकती। तो क्या करेंगे, पहले फल लेके आएंगे तो उसको अच्छे से धोएंगे, है ना, उसको अच्छे से धो लेंगे तभी उसको खाएंगे, क्योंकि कुछ फल हैं जो छिलके सहित खाए जाते हैं, कुछ फल जो हैं बिना छिलके के खाए जाते हैं। जैसे केला हम छिलके सहित नहीं खा सकते, और अमरूद और सेब हम छिलके सहित भी खाते हैं और छिलका निकाल के भी, सेब का छिलका निकाल के भी खाते हैं। लेकिन मौसम्मी है, ठीक है,
और तुम्हारा केला है, आम है, तो ये हम छिलका निकाल के ही खाते हैं, इसको छिलके सहित नहीं खा सकते। अनानास को हम छिलके सहित नहीं खा सकते, है ना। नाशपाती को हम छिलके सहित एक समय के लिए कोई बच्चा खा भी लेगा, यहाँ जब मिलता है स्कूल में तो बहुत बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं, है ना, खा लेते हैं ना। लेकिन आम दिया जाए और कहा जाए छिलके सहित खा लो, खा लोगे? नहीं खा पाओगे, है ना। तो ये भी जान लो कि कौन से फल ऐसे हैं जिनको हम छिलके सहित खाते हैं, कौन से फल ऐसे हैं जिनको हम बिना छिलके के खाते हैं। हैं? केला कैसे खाते हैं? छिलके सहित। वो हाँ बोल रहा है, छिलके सहित तुम खाते हो? छील के खाते हो, है ना। मज़ा आया साइमा को भी।